14 जून का दिन हर साल समूची दुनिया में वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर तमाम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेशन को लेकर लोगों को जागरूकता अभियान चलाया जाता है। लोगों को रक्तदान का महत्व बताया जाता है। ऐसे ही तमाम रिकॉर्ड होल्डर हैं जो कि लगातार ब्लड डोनेट कर लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। उन्हीं में एक हैं संगम नगरी प्रयागराज के सैयद मोहम्मद मेहंदी नकवी साहब। नेवी में कैप्टन रहे हैं। नौकरी से हटने के बाद अब ये आंखों की जांच करते हैं। अब तक 132 बार जो है रक्तदान कर चुके हैं और इनकी इच्छा ये है कि 65 साल की उम्र तक या जब तक ये स्वस्थ रहें तब तक ब्लड डोनेट करते रहें, लोगों की जिंदगी बचाते रहें। नकवी साहब हमारे साथ हैं। नकवी साहब, वो कौन सा मौका था जब आपने सबसे पहले ब्लड डोनेट किया था? ये मेरे मामू से शुरू हुआ था, उनको ब्लड कैंसर था। तो हम लोग बड़ा परेशान थे, तो कि ब्लड मिल जाए, लेकिन ब्लड नहीं मिल रहा था। तो डॉक्टर ने कहा आप लोग परेशान हो रहे हैं, आप लोग अपने में से क्यों नहीं चेक कराते हैं ब्लड। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा चेक कर लीजिए। तब मेरी उम्र 17.5 साल हो चुकी थी। तो मैंने उसको चेक कराया एसआरएन में, और मेरा मैच कर गया ब्लड, उनसे बी पॉजिटिव था। मैंने दे दिया। तब से मुझे ये लगा कि ये एक अच्छा काम है। ब्लड ना मिलने की वजह से लोग कितने घबराते हैं और कितना परेशान होते हैं। और तो तमाम लोगों की जिंदगी भी चली जाती जी है। जी, ब्लड ना मिलने से जिंदगी चली जाती है। तो उस दिन मैंने तहिया कर लिया कि मैं इस नेक काम को आगे करता रहूंगा जब तक हमारी सेहत सही रहेगी। तो अब मैं लगातार 1988 से हर 3 महीने पे जो है रक्तदान करता हूँ। अच्छा, अब तक आप कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं और किस तरीके का रिकॉर्ड आपने बनाया है? मैंने 132 बार अब तक मैंने डोनेट किया है। रिकॉर्ड तो 188 बार का है। अगर कंटिन्यू 18 से 65 साल तक का कोई आदमी ब्लड डोनेट करता है तो 188 तक जा सकता है। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ या वो कि मैं, ये तो मैंने मानवता के लिए जो है एक बीड़ा उठाया, लोगों को जागरूक करता हूँ। पहले ब्लड डोनेशन करता हूँ कैंप में, फिर उसके बाद जो है लोग जो है मुझे देख के ब्लड डोनेट करते हैं। तो आपके मन में भी तो ये इच्छा नहीं है कि जो 188 बार का वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसे तोड़ा जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि पता नहीं स्वास्थ्य साथ दे ना दे। हो सकता है मौत पहले आ जाए, उस पार जा पाए कि ना जा पाए। तो मुझे ये लालसा नहीं है कि मैं 188 बार दे। अगर हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो कोई वो नहीं है। तो सिर्फ एक परवरदिगार का वो है कि अगर स्वस्थ रहेगा तो मैं करूंगा। अच्छा, ये बताइए कि जी आप खुद तो ब्लड डोनेट करते हैं, जी। दूसरों को कैसे जागरूक करते हैं, उनको कैसे समझाते हैं, क्या कुछ कहते हैं? उनको जैसे अब कॉलेज है, कॉलेज में मोटिवेशनल स्पीच होती है, तो हम लोग विजुअल प्रोग्राम करते हैं, वीडियो के जरिए, ऑडियो के जरिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए, पोस्टर के जरिए, इन सब से लोगों को मोटिवेट करते हैं और लोग मोटिवेट होके तैयार भी हो जाते हैं देने के लिए, और वो कंटिन्यू फिर देते रहते हैं फिर वो लोग। अच्छा, ये बताइए कि दूसरों से क्या कहना चाहेंगे कि लोग क्यों ब्लड डोनेट करें? कैसी परिस्थितियां आपने देखी हैं मुश्किल भरी कई बार? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तरह हर आदमी ब्लड डोनेट करे। परिवार में कोई जरूरी नहीं है कि जरूरत पड़े, समाज के लिए आप डोनेट करिए कि पता नहीं कल कोई गरीब आदमी जो बाहर के शहर का है, उसका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे अब उसको ब्लड नहीं मिल रहा है, उसका कोई साथ भी नहीं है। तो अगर हम डोनेट नहीं करेंगे तो उसको ब्लड कैसे मिलेगा। तो मेरा अपने साथियों से यही रिक्वेस्ट है कि हम जो है उनके लिए जो है खुद ब्लड डोनेट करें स्वेच्छा से, जिसको बोलते हैं वॉलंटियर ब्लड डोनर्स फोर। तो वॉलंटियर ब्लड डोनर्स करने से ये होता है कि डोनेट करने से कि आप ब्लड बैंक में चले गए, आप दे के चले आए। अब वो ब्लड किसको चढ़ा हमको नहीं पता, हम तो दे के चले आए। तो इसी तरह से मदद लोगों की हो सकती है। अच्छा, ये बताइए कि ब्लड डोनेट करने के फायदे भी हैं? जी बहुत फायदे हैं। समझ लिया बीमारी जो है 50% बीमारी ना होने के चांसेस, जैसे गठिया हो गई, हार्ट अटैक हो गया, अदर। तो तमाम बीमारियों से भी बचा जा जी सकता जी है ब्लड जी। डोनेट जी करके। जी, बहुत कम संभावना है कि उसको हो, नहीं तो नहीं हो सकती है। अच्छा, ये बताइए कि कोई ऐसा मुश्किल भरा वक्त रहा हो जब लोग बहुत परेशान रहे हों, तब जा करके आपको ब्लड डोनेट करके उसकी जान बचानी पड़ी हो?
ये अभी कोरोना के वक्त में जो है ये स्थिति आई थी, लेकिन ऊपर वाले का करम है कि ये भी काम हो गया, उनको प्रोवाइड कराया गया ब्लड और उनको मिल गया, वो जिंदा भी हैं आज। एक थैलीसीमिया की पेशेंट है, वो नैनी से आते हैं मेरे पास। अभी उनको कुछ दिन पहले मैंने ब्लड दिलवाया है। उनको हर 3 महीने पे ब्लड की जरूरत रहती है, तो मुझसे आके ले लेते हैं और उनका लड़का खुद भी देता रहता है। उनको हर महीने जरूरत रहती है, थैलीसीमिया पेशेंट को हर महीने होती अच्छा। है। जी। ये जानना चाहेंगे आपसे कि जी। जिस तरीके से आप ब्लड डोनेट करते हैं, तो आप मानते हैं कि आप खुद फिट रहते हैं? इसके फायदे हैं? अब देखिए, ये तो मैं कैसे बताऊं, मैं तो आपके सामने बैठा हूं और जो लोग मुझे देख रहे हैं वो खुद ही देख रहे होंगे कि मैं एकदम स्वस्थ हूं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जब मैंने पहली बार दिया था तब भी मुझे दिक्कत नहीं थी और आज भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लोग सोचते हैं कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाती है, चक्कर आता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ वहम है, मन का सोच है। आपके सामने हम लोग बैठे हुए हैं, 132 बार दे चुका हूं, लेकिन देखिए स्वस्थ हूं। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि दूसरे लोगों से, खासकर जो युवा वर्ग है, उससे क्या अपील आप करना चाहते हैं? चूँकि वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस नेक काम को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए और ब्लड डोनेट करते रहे, अपने साथियों को मोटिवेट करते रहे, ताकि एक डोनर से 3 जान बचाई जा सकती है। पहला प्लाज्मा, जिसको जरूरत होगी प्लाज्मा की जरूरत होगी, प्लेटलेट्स और दूसरा WRBC। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो सेपरेटर से अलग कर दी जाती हैं, तो 1 यूनिट ब्लड से 3 जान बचती है। तो जो काम आप कर रहे हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं। हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएँ। तो ये हैं नकवी साहब, जिन्होंने 132 बार अब तक रक्तदान किया है, तमाम लोगों की ज़िंदगी बचाई है और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो भी रक्तदान करें। रक्तदान करने से, यानी ब्लड डोनेट करने से, किसी तरीके की कमज़ोरी नहीं आती है, किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि शरीर की जो तमाम बीमारियां होती हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। तो इनकी अपील है कि लोग रक्तदान जरूर करें और तमाम दूसरे लोगों की जिंदगियां बचाएं। ये बताइए कि अब तक कितनी बार आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं और लोगों को कैसे अवेयर करते हैं, क्या बताते हैं? अब तक मैं 1988 से अब तक 132 टाइम्स कर चुका हूं और 30 जून को फिर हमारा डोनेशन है, तो 133 हो जाएगा उस वक्त। और लोगों को अवेयरनेस के लिए हम लोग पोस्टर प्रतियोगिता निकालते हैं, खेल के माध्यम से लोगों को बना बताते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, पोस्टर्स वगैरह के जरिए हम लोग उनको जागरूक करते हैं। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है कि क्यों ब्लड जो है डोनेट करना बहुत जरूरी है? देखिए, ब्लड देने से काफी हद तक 50% बीमारियां आपकी कम हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, गठिया हो गई, जो ब्लड में जो गाढ़ापन हो जाता है, हीमोग्लोबिन किसी का 15-16 हो जाता है, तो वो कम हो जाता है इससे। इससे काफ़ी संभावनाएँ जो हो जाती हैं कम बीमारी की, ब्लड डोनेट, क्योंकि जो सेल जो होते हैं वो अगर हम डोनेट नहीं करेंगे तो सेल जो है वो अपने आप 3 महीने पे मर जाते हैं। तो एक स्वस्थ आदमी जो है हर 3 महीने पे ब्लड डोनेट कर सकता है। ये बताइए कि अभी कितनी बार और ब्लड डोनेट करना चाहते हैं? किस तरीके का जब तक रिकॉर्ड बनाना हमारे चाहते नहीं, रिकॉर्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये कि अगर हमारा स्वास्थ्य अगर साथ देता रहेगा तो 65 साल तक मैं देता रहूँगा। ये हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं होती जब आप ब्लड डोनेट करते हैं? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। लोगों के मन में ये सोच ज़रूर है कि ब्लड देने से कमज़ोरी हो जाती है, चक्कर आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जी, नकवी साहब बताइए कि आप क्या करते हैं और कितने दिनों से ये आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं? कितनी बार कर चुके हैं और किस तरीके का रिकॉर्ड आपने बनाया है? सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि 1988 में मेरे मामू को ज़रूरत है, उनको ब्लड कैंसर था। तो हम लोग काफ़ी परेशान थे कि ब्लड कैसे मिले, कई लोगों से कहा, रिश्तेदारों से कहा, लेकिन कोई तैयार ही नहीं हो रहा था।
तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा है कि आप अपने ही में से किसी का चेक करा लीजिए, हो सकता है आप में से किसी का निकला है। तो मैंने अपना चेक कराया तो इत्तेफाक से बी पॉजिटिव उनका भी था, बी पॉजिटिव मेरा भी था। तो मेरा निकल गया, मैच कर गया, क्रॉस मैच हुआ, क्रॉस मैच भी कर गया, मैंने ब्लड डोनेट कर दिया। तो मुझे अहमियत ब्लड डोनेशन की तब पता चली कि अगर किसी को ब्लड अगर ना मिले तो कितनी दिक्कतें होती हैं। वहीं से फिर मैंने ठान लिया कि हम जो है रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहेंगे। फिर 1988 में यूनिवर्सिटी में आ गए, एंट्रेंस एग्जाम दिया तो बीए में दाखिला ले लिया। फिर हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार घोष, अब तो रिटायर हो गए हैं एचओडी होके इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। तो वो उन्होंने हमको अपने साथ जोड़ा। तो उनके एक मित्र अमित बनर्जी जो सिंडिकेट बैंक में मैनेजर थे, अब तो रिटायर हो गए, अभी कल वो थे, और उनका समझ लीजिए कल इलाहाबाद में आखिरी दिन था, वो पुणे जाए। तो उन्होंने हमको जोड़ दिया अपने साथ। तो वॉलंटियर ब्लड डोनर्स फोरम नाम से एक संस्था बनाई हम लोगों ने, 90 में रजिस्ट्रेशन किया। यही समाज सेवा के लिए कि लोगों को ब्लड डोनेट करते रहे और लोगों को जागरूक करते रहे। इसी सिलसिले में हम लोगों ने पहले ट्रायल एक्सपीडिशन साइकिल से इलाहाबाद से रायबरेली किया। फिर इलाहाबाद से रायबरेली करने के 3 महीने के बाद जो है इलाहाबाद से काठमांडू हम लोग साइकिल से अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए 1 अक्टूबर 1993 को इलाहाबाद से काठमांडू साइकिल से गए। रास्ते पर नुक्कड़ नाटक वगैरह सब करते हुए गए, लोगों को जागरूक करते हुए गए। अब पोजीशन ये है कि अब इलाहाबाद में बहुत सारी संस्थाएं उस पे काम कर रही हैं ब्लड डोनेशन के ऊपर, और अब काफी जागरूकता हो गई है। अब 15-16 ब्लड बैंक तो हमारे इलाहाबाद में ही हो गए हैं। पहले तो सिर्फ एक हुआ करता था, SRN, फिर उसके बाद